बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरण में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, वहीं 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, वहीं 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। वोटिंग 2 फेज में होगी, 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। चुनाव प्रक्रिया 40 दिन चलेगी। चुनाव आयोग ने सोमवार शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इन चुनावों के लिए एसआईआर के तहत वोटिंग लिस्ट अपडेट की गई है। जो नाम छूट गए हैं वे नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जुड़वाए जा सकते हैं। ऐसे वोटर्स को नए वोटर कार्ड मिलेंगे। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटें हैं, जिनमें करीब 7.42 करोड़ वोटर हैं। इनमें 100 साल ऊपर के 14,000 वोटर शामिल हैं। पोलिंग बूथ जाने में असमर्थ लोग फॉर्म 12D भरकर घर से वोट डाल सकेंगे। राज्य में 14 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। बिहार में बूथ तक मोबाइल ले जा सकेंगे। आयोग को 22 नवंबर 2025 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करानी है। सभी दलों ने आयोग से छठ पर्व के बाद वोटिंग कराने की मांग की है। ऐसे में उम्मीद है कि राज्य में 2 फेज में वोटिंग हो सकती है। 2020 में बिहार में 3 फेज में चुनाव हुए थे। 20 अक्टूबर से 7 नवंबर तक वोटिंग चली थी। 10 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया गया था। इससे पहले 2015 में 5 फेज में वोटिंग हुई थी। बताते चले कि 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मतदान हुआ। 8 नवंबर को चुनाव के नतीजे आए थे। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संदीप चौधरी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 फेज में चुनाव होंगे, 2 चरण में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए साक्षी, बिल्कुल जिस चीज का हमें आपको सबको और पूरे देश को इंतजार था, जिसका काउंटडाउन काफी पहले शुरू हो चुका था, आखिरकार आज चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज स्पष्ट कर दी कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार में विधानसभा 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे और 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज है और जिस चीज का काफी समय से इंतजार था और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राय दी थी। कुछ राजनीतिक दलों ने एक बार में ही चुनाव कराने की बात कही थी, तो कई राजनीतिक दलों ने 2 फेज में चुनाव कराने की बात कही थी और आखिरकार चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया कि 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। भाई संदीप जी, देखिए, बीजेपी यहाँ पर कह रही है कि जो उन्होंने काम किया है, विकास किया है, उसके आधार पर वो चुनाव में जाना चाहती है। जो भी उन्होंने विकास के कार्य किए हैं उसे लेकर बीजेपी जो है वो चुनाव में जाना चाहती है। देखिए साक्षी, बिल्कुल जो सरकार है बिहार के अंदर वो एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी दोनों का अलायंस है और दोनों लोग अपना सरकार चलाई है और उन्होंने अपने काम किए हैं। तो जनता उनके काम से कितनी प्रभावित है इसका पता तो इलेक्शन के बाद चलेगा। निसंदेह बीजेपी अलायंस ये कह रहा है कि हम अपने काम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जो कांग्रेस पार्टी है या जो आरजेडी है या उनका जो अलायंस है वो कह रहा है कि वोट चोरी से बीजेपी ने अलग अलग स्टेट्स में अपनी सरकार बनाई है, केंद्र में वोट चोरी से सरकार बनाई है। एफआईआर के मुद्दे पर वो घेरने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं जनता किसका साथ देती है और वो किस करवट बैठता है। जनता सरकार के साथ जाती है या जनता विपक्ष के साथ जाती है। बिल्कुल संदीप जी, बिहार में चुनाव है, कई सारे इश्यूज है, रोजगार है, डेवलपमेंट का इशू है। तो देखिए, सबको खुश कर पाना तो काफी मुश्किल है, लेकिन सब जो है अब अपने दम लगा रहे हैं। अब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। इंडिया गठबंधन, एनडीए, सबको खुश करना है और बिहार की राजनीति किसी एक के बस में नहीं है। चलिए, हमारे साथ सुमन भटनागर राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमन जी, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में चुनाव होगा। बिहार में कई इश्यूज है, रोजगार के इश्यूज है, डेवलपमेंट का इशू है, विकास के कई सारे इश्यूज है। इंडिया गठबंधन, एनडीए, सबको खुश करना है। बिहार की राजनीति किसी एक के बस में भी नहीं है। यहाँ पर आरजेडी है ना बीजेपी, किसी एक के बस में नहीं है। तो तारीखों का ऐलान हो गया, कैसे देखते हैं आप इसे? लग रहा है कि जिस तरह से रेडियां बांटी जा रही हैं एनडीए की तरफ से, वहां पे एनडीए की पूरी कोशिश है कि जैसे कैसे महाराष्ट्र में जैसे इन्होंने बांटे थे 1500-1500 रुपए, उसका रिजल्ट अच्छा मिला।
यहाँ भी 75 लाख महिलाओं के खाते में आने शुरू हो गए हैं, काफी खाते में आ भी गए हैं। हालांकि इसका कितना असर होगा ये कहना तो अभी मुश्किल है, क्योंकि कुछ बड़े मुद्दे ऐसे हैं जो बिहार में खड़े इस समय मौजूद नजर आ रहे हैं। एक तो बाढ़ के कारण जो लोगों की दुर्दशा वहां पर है, वो 10,000 रुपए से भरपाई उसकी होगी नहीं होगी कहना मुश्किल है। और दूसरा बेरोजगारी जो है वहां मुद्दा, ये इतना बड़ा मुद्दा है, पलायनी मुद्दा है वहां पर, कि वहां के पढ़े लिखे लोग जो हैं वो हरियाणा एवं पंजाब और दूसरे सूबों में चले जाते हैं, ये वहां मुद्दा है। सबसे बड़ी बात है, इस समय वहां पर लोगों को जागरूक जो किया है प्रशांत किशोर ने, स्वराज पार्टी ने, उसका कितना असर होने वाला है। हालांकि ऐसा लगता है कि फिलहाल मुकाबला वहां पर एनडीए और महागठबंधन के बीच में होने वाला है, क्योंकि दोनों बराबर की ताकतवर पार्टियां हैं, दोनों का अपना जनाधार है, दोनों के अपने पास बड़े बड़े नेता हैं। तो ऐसा लगता है कि मुख्य मुकाबला तो वहां पर एनडीए और महागठबंधन के बीच में होगा। लेकिन जन स्वराज जो पार्टी है, प्रशांत किशोर, उन्होंने खूब पसीना बहाया है वहां पर और काफी बातें साफ साफ कही है लोगों से, और अगर वो लोग दिल पे उतर जाती है तो हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा प्रशांत किशोर को हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं लगता है प्रशांत किशोर सरकार बनाएगा। इतना जरूर है कि अगर वो कुछ सीटें थोड़ी से ज्यादा ले जाता है, 15, 20, 25 सीटें ले जाता है मान लिया, तब इसका नुकसान एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल सुमन जी, इसमें एक और बात निकल के सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने 2 चरणों में चुनाव की घोषणा की है, तो क्या बिहार जैसे इतने बड़े राज्य के लिए 2 चरण पर्याप्त है? सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी और भी चरण होने चाहिए थे, उस लिहाज से क्या पर्याप्त है 2 चरण में चुनाव होना? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि चरण बढ़ाए जाने चाहिए थे, कि बाढ़ की वजह से एक तो अप्रोच आसान नहीं रही वहां पर। बिहार में वोट जो है वहां पर वो डालना बड़ा मुश्किल होगा लोगों के लिए। कई गांव में सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी भरा पड़ा है, नहरें भरी पड़ी हैं, लोगों के आने जाए रास्ता नहीं है, दिक्कत उनको आने वाली है। और 2 चरण में आपने कर दिए हैं तो मजबूरी कर दी है कि आपको आने आना पड़ेगा। अब कुछ इलाके ऐसे हैं जहां इस समय अब भी पानी भरा पड़ा है, वहां पर अब भी हालात खराब है, वहां पर वो कैसे आएंगे? तो इससे हो सकता है वोट प्रतिशत में भी गिरावट आ सकती है 2 चरणों की वजह से। अगर इसको 3-4 चरणों में किया होता तो शायद वोट प्रतिशत बढ़ सकता था। बिल्कुल बिल्कुल सुमन जी, तो इस बार का देखने वाला मुकाबला होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो गया। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरण में यहाँ पर मतदान होगा, 14 नवंबर को मतगणना होगी। तो देखने वाली बात होगी इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कैसे होगा। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, इसके बाद 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, 14 नवंबर को मतगणना होगी। नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिनमें करीब 7.42 करोड़ वोटर्स हैं। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।